2022 की सर्दियों की एक ठंडी रात, कीव की सड़कों पर सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, कैफेज खुले थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक ने अभी-अभी एक ऐसी वार्निंग भेजी है जो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकती थी। ये वार्निंग आई थी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से। सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और सीक्रेट सोर्सेज एक ही बात कह रहे थे। रशिया की फौज सिर्फ बॉर्डर पर एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। जनवरी 2022 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कीव पहुंच चुकी थी। मैप्स पर रेड एरोज बनाए जा रहे थे, पॉसिबल इन्वेजन रूट्स मार्क किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स कह रही थी कि अगर अटैक हुआ तो रशियन ट्रूप्स कुछ घंटों में कैपिटल के दरवाजे तक पहुंच सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वार्निंग देना आसान होता है, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल। यूक्रेन की लीडरशिप के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर वो इस वार्निंग को पब्लिक कर देते तो पूरे मुल्क में पैनिक फैल सकता था, इकोनॉमी क्रैश हो सकती थी, लोग शहर छोड़कर भाग सकते थे। लेकिन अगर वार्निंग को इग्नोर किया गया तो मिलियन सिविलियन सीधा खतरे में आ सकते थे। इसी दरमियान सैटेलाइट्स ने एक और चीज नोटिस की। रशियन आर्मर्ड कॉलम्स धीरे धीरे यूक्रेन की सरहद के करीब जमा हो रहे थे। मिसाइल यूनिट्स डिप्लॉय हो रही थी और इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स एक ही लफ्ज बार बार बोल रहे थे, इमिनेंट। यही वो लम्हा था जब दुनिया की नजरें मॉस्को और कीव पर टिक चुकी थी। 24 फरवरी 2022 की सुबह, जब लोग नींद से जाग रहे थे, तब आसमान में मिसाइल्स की आवाज गूंजी। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया। ये था रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस और शहर सब एक ही वक्त पर टारगेट बन गए। लेकिन इस बार यूक्रेन बिल्कुल बेखबर नहीं था। डिफेंसेस अलर्ट थी, सोल्जर्स पोजीशंस पर थे और सिविलियंस को धीरे धीरे सेफ जगहों की तरफ मूव कराया जा रहा था। अगर वो पहली सीक्रेट वार्निंग नज़रअंदाज हो जाती तो शायद कीव पर हमला और भी ज़्यादा तबाहकुन होता। कभी-कभी हिस्ट्री सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लिखी जाती, बल्कि एक सीक्रेट इंटेलिजेंट रिपोर्ट, एक रिस्की डिसीजन और वक्त पर ली गई एक वार्निंग से भी पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकता है।